नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना के संबंध में मैं बताऊंगा कि प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना क्या है और ये कितने प्रकार की है। तो साथियों, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना, राजतंत्र और प्रजातंत्र आप समझ रहे हैं। सीधे सीधे मैं प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये साथियों प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना जो है शिक्षण व्यूहरचना का दूसरा पार्ट है। ये क्या है? शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण व्यूहरचना का इसके प्रकार में जो है दो प्रकार में ये सेकेंड पार्ट है। पहला क्या है? प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूहरचना। और दूसरा है साथियों यही आपका प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना। ये साथियों है प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूहरचना को। साथियों मैंने बताया था कि प्राचीन काल शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जो है सत्तावादी शिक्षण व्यूहरचना है, जहां पर शिक्षक का दबदबा जो है कि प्रभुत्व रहता है छात्रों के ऊपर, और सभी छात्रों को जो है कि शिक्षक के वो गुरु, शिक्षक पहले के क्या थे? गुरु। आज के शिक्षक पहले के गुरु थे। ये गुरुवादी शिक्षण व्यवस्था प्राचीन काल से संबंधित प्रभुत्ववादी है और लोकतंत्र से संबंधित प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना है। तो साथियों प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना जो है इस शिक्षण व्यूहरचना को प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना को साथियों मेरे समझ से ये कितने भागों में बांटा गया है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था साथियों, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना को 6 पार्ट में बांटा गया है। प्रभुत्ववादी को 3 पार्ट में और इसको 6 पार्ट में। इसी का एक पार्ट जो है मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना। इसी का फर्स्ट पार्ट है प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना। सब बता ही देता हूं, नहीं तो अधूरा रह जाएगा साथियों। दूसरा पार्ट इसका है, पहला प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना है, दूसरा अन्वेषण शिक्षण व्यूहरचना। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट सी जो है दत्त कार्य शिक्षण व्यूहरचना। और पार्ट डी है ऐतिहासिक खोज संबंधी व्यूहरचना। पार्ट ई है ABCDE। ई है साथियों मस्तिष्क
विप्लव शिक्षण व्यूहरचना। और छठा पार्ट है साथियों भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह शिक्षण व्यूहरचना। तो साथियों प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूहरचना में 3 पार्ट बताए गए। पाठ प्रदर्शन व्यूहरचना, अनुवर्ग शिक्षण व्यूहरचना और अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण व्यूहरचना। ये 3 पार्ट इसके बताए गए हैं। और 6 पार्ट जो है प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूहरचना के बताएंगे, जिसमें प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना, अन्वेषण शिक्षण व्यूहरचना, दत्तकारी शिक्षण व्यूहरचना, ऐतिहासिक खोज शिक्षण व्यूहरचना, मस्तिष्क विप्लव शिक्षण व्यूहरचना और भूमिका निर्वाह शिक्षण व्यूहरचना। साथियों आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट से संबंधित थोड़ी सी जानकारी, सूक्ष्म जानकारी मैं देना चाहूंगा। प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना। प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना के प्रतिपादक जो है, प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना के प्रतिपादक किसे बताया गया है? बहुत ही चर्चित नाम है, सभी लोग जानते भी हैं। प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना को सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है। सुकराती शिक्षण व्यूहरचना के नाम से जाना जाता है। साथियों सुकरात कहाँ के निवासी थे? आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना के, तो प्रतिपादक का पता चल गया आपको। इसके प्रतिपादक जो हैं सुकरात महोदय हैं। सुकरात प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक सुकरात महोदय प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना के प्रतिपादक हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रतिपादक, स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों ये आपके सुकरात महोदय जो है कि प्रतिपादक हैं। ये अपने जो साथी थे उसमें जो है कि बातचीत के दौरान प्रश्न पे प्रश्न करते थे और उत्तर जैसे जैसे मिलते जाते थे प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जाते थे। तो प्रश्नोत्तर की प्रश्न और उत्तर दोनों इसमें जो है विकसित हुए। तो जहां पे इनकी संख्या देखने को मिली तो इससे एक विधि व्यूहरचना तैयार की गई, जिसे प्रश्नोत्तर व्यूहरचना के नाम से जाना जाता है। साथियों प्रश्नों की प्रधानता और किसके द्वारा की गई? सुकरात के द्वारा की गई। सुकरात के द्वारा प्रश्न पे प्रश्न पूछने के कारण इन्हीं के नाम पे जो है कि इस प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना का नाम जो है कि सुकराती विधि शिक्षण सुकराती शिक्षण व्यूहरचना पड़ गया। ये कहाँ के निवासी थे मैंने अभी आप लोगों से पूछा भी है। साथियों कई बार आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये सुकरात महोदय जो प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक रहे हैं, ये एथेंस के निवासी, एथेंस ये जान लीजिए, एथेंस कहाँ के निवासी थे? ये एथेंस के निवासी। साथियों इन्होंने सीखने की प्रक्रिया के 3 सोपान बताए हैं। सीखने की प्रक्रिया के 3 सोपान बताएं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। सीखने की प्रक्रिया के साथियों 3 सोपान बताएं। कितने सोपान? 3 सोपान बताएं। पहला क्या है? निरीक्षण है। पहला पार्ट है निरीक्षण और दूसरा पार्ट है साथियों अनुभव। निरीक्षण, अनुभव और तीसरा है परीक्षण है। ये साथियों
आपने देखा कि प्रश्नोत्तर शिक्षण व्यूहरचना के प्रतिपादक सुकरात महोदय जो एथेंस के निवासी थे, इन्होंने शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 3 सोपान बताए हैं, जो निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।